जय हिंद। जो पढ़ाया वही आया के तहत हम देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में समानता के अधिकार के बारे में क्या सही है। तो जब आप देखेंगे वीडियो में प्ले करूंगी अभी तो अच्छे से मैंने जो है समता और समानता दोनों वर्ड को जो है अच्छे से समझाया था और उसमें बताया था मैंने कि कैसे जो है समानता कार्य करती है और कैसे जो है आपका समता कार्य करती है। समानता में जो मैंने अच्छे से दिखाया है कि उसमें कोई भी गरीब हो या अमीर हो सब आते हैं, तो हमारे लिए क्या है, बराबर है। अगर हमारे पास 4 रुपया है तो हम सभी को जो है 1-1 रुपया दे देंगे। ठीक है, तो ये किसी भी तरह की नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं। दूसरा मैंने ये चीजें बताई थी कि समता में क्या होता है, नीड के अनुसार जो है उसको दिया जाता है कि जैसे पीएम है तो उसके पास बहुत सारे पावर, पैसे, सब कुछ है। एक भिखारी है रोड पे, उसके पास पैसे नहीं है, तो अगर आपके पास पैसे आते हैं तो आप जो है इस भिखारी को दोगे, समता अगर आप कर रहे हो तो। ठीक है, अगर वही समानता कर रहे हो तो समानता में क्या होगा, पीएम हो या भिखारी हो आपके सामने आएगा तो आप जो है दोनों को 50-50 यानी कि बराबर बराबर रुपए जो है डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं अच्छे से समझाई थी वीडियो में, तो चलिए मैं वीडियो प्ले कर देती हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है आपका आंसर सही है, क्योंकि ये जो आपको बताया गया ना कि इसमें समान को समान ही माना जाता है, ये नहीं देखा जाता कि आपकी नीड क्या है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे समानता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 रुपए हैं और आपके सामने 4 लोग हैं, तो चारों को आपने 1-1 रुपए जो है दे दिया, तो ये क्या हुआ, समानता से आपने उसमें जो है बांट दिया। ठीक है, वही कहा जाए कि समान क्या है ना, समता। कहीं कहीं बहुत जगह वर्ड मिलता है आप लोगों को, क्या मिलता है, समता। तो समता से आप क्या समझते हैं, मान लीजिए आपके सामने 4 लोग जो है खड़े हैं। ठीक है, ये 4 लोग हो गए खड़े हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए कि आपके पास जो है 4 रुपए फिर से है। ठीक है, अब आपके पास 4 रुपए हैं लेकिन आपको देना है ये पैसे, तो एक ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने तक को भी पैसा नहीं है, और एक ने कहा कि मुझे जो है कपड़े खरीदने के लिए पैसे चाहिए, और एक ने कहा कि मैं बैंक बैलेंस में जो है जमा करना चाहता हूँ इसलिए मुझे पैसे की जरूरत है, और एक ने कहा कि मैं एक्चुअली अपने बच्चों को खिलाने के लिए जो है पैसा मैं अर्न करना चाहता हूँ, पैसे लेना चाहता हूँ। तो एक इंसान आपके सामने सबसे भूखा मिला और एक इंसान अपने बच्चों का भूखा बता रहा है, तो आप किसको देना चाहोगे पैसा, इन दोनों को देना चाहोगे। तो इनकी जरूरत के अनुसार आपने इनको मान लो 2 रुपए दे दिया और इनको भी 2 रुपए दे दिया, और इनको कहा कि अभी जो है मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, या चाहा तो आपने 1.5 रुपया इन लोगों को दे दिया, 3 रुपए इनमें बांट दिया और 50-50 पैसे जो है इन दोनों को दे दिया। तो ये क्या हो गया, समता हो गया, यानी कि जरूरत के अनुसार आपने इस चीजों को जो है बांटा है। तो ध्यान रखिएगा, समानता और समता में यही अंतर है। ठीक है, समता जो है समानता को विस्थापित कर सकता है, इसलिए क्योंकि समानता जहां की गई है यानी कि चारों को जो है मिला है, लेकिन समता में क्या हुआ, नीड के अनुसार आपने उसको जो है प्रोवाइड करवाया है, जिसको जितनी जरूरत थी। तो क्या हो, यानी कि समता में क्या हो रहा है, कोई वंचित भी तो रह रहा है ना, लेकिन भले ही वहां पे देखा जाए तो वो पॉजिटिव है कि उसको जरूरत के अनुसार दिया गया है, तो समता हो गया। ठीक है, तो समानता और समता में अंतर आपने समझ लिया होगा, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि भारत के संविधान में वाक्यांश यानी कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है राज्यों का संघ, आप सभी को पता है अनुच्छेद 1 है, हमारा भारत जो है क्या डिस्क्राइब करता है, राज्यों का संघ डिस्क्राइब करता है। तो इसे मैंने कई बार अब वैसे अपने वीडियो में स्पष्ट रूप से बताया है आप लोगों को कि इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका समझौते का परिणाम नहीं है। मैंने कई बार बताया है भी है कि फेडरल यूज नहीं किया गया है, यूनियन शब्द का जो है आपका वरीयता दिया गया है। ठीक है, और इसमें कोई जो है आपका इकाई जो है वो अपने से अलग होने का अधिकार नहीं रखती है, ये भी मैंने बताया था आपको। तो ये तीनों चीज़ें जो है मैंने अपने वीडियो में जो है स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझाया था। तो आप चलिए मैं वीडियो प्ले कर देती हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो है डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो वर्ड मैंने इवन यूज़ किए हैं वही वर्ड आपके ऑप्शन में भी डाल के दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो प्ले कर देती हूँ। ये भी डायरेक्ट मेरे वीडियो से ही प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। ध्यान रखिएगा, राज्यों का संघ घोषित किया गया है, यूनियन शब्द का इंग्लिश में यूज किया गया है, फेडरलिज्म का वर्ड नहीं यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनियन का मतलब ये होता है और चाहे राज्यों का संघ घोषित करना का मतलब ये होता है कि राज्यों को जो है, जितने भी राज्य हैं वो किसी समझौता के परिणाम नहीं है, इनको अपने से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से जनवरी 2019 तक, एक्चुअली क्या है कि वो बुक जो है ना एनसीईआरटी उसमें भी 2019 ही मेंशन किया हुआ है, इसीलिए जो है प्रश्न में 2019 जो है मेंशन कर दिया गया। मैंने कई बार कहा है कि स्टेटमेंट उठा के जो है आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है,
SCERT से भी कुछ क्वेश्चंस बने हैं, लेकिन इसमें देखेंगे आप 95% कहिए 95% जो है आपका NCERT से पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे कि देखेंगे आप जनवरी 2019 उसमें भी मेंशन था और इसमें भी मेंशन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि आपका SC और ST के लिए जो है कितने सीट रिजर्व किए गए हैं। तो ये इसका भी मैंने पढ़ाया था डायरेक्ट, ये भी वीडियो से ही प्रश्न पूछा गया है। अभी मैं वीडियो प्ले करूंगी, आप उसमें देख पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 84 और 47, यानी कि SC के लिए आपका 84 और ST के लिए यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए आपका 47 जो है सीट आरक्षित किए गए हैं। तो चलिए ये भी मैं वीडियो प्ले कर देती हूँ, ये भी डायरेक्ट वीडियो से ही प्रश्न पूछे गए। लिए कितना है तो 84 है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है तो 47 है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे ये फैक्ट जो है आपको याद रखना है, क्योंकि ये फैक्ट हमेशा क्वेश्चन जो है बनते हैं, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो 84 और 47 याद रखिएगा, SC 84, ST 47। ठीक है, सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ध्यान रखिएगा कि अब ये क्वेश्चन बनता है कि अपने संविधान में जो है SC के लिए कितने सीट आरक्षित हैं तो 84 सीट आरक्षित है, और 47 सीट जो है आप ST के लिए आरक्षित किया गया है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित है तो 47 आरक्षित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 26 जनवरी 2019 की स्थिति बताया जा रहा है। आपको पता है कि 104वीं संविधान संशोधन जो है 2020 में हुआ था, उसके तहत जो है इसको 2030 तक के लिए कंफर्म कर दिया गया है कि ये सीटें जो है इतनी रहेंगी। अगला प्रश्न देखेंगे आप, पूछा गया था कि न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नेता के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। तो जब आप ये राजनीतिक दल का गठन जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें बताया जाएगा कि कैसे जो है लोग ये जो नेता है वो मैनिफेस्टो जारी करते हैं और लुभावना जो है लोगों को देते हैं, और फिर लोग जो है उनको जिताते हैं और गद्दी पे मतलब सत्ता पे लाते हैं। ठीक है, तो इसमें देवीलाल द्वारा हो जाएगा, ये भी मैंने पढ़ाया था। ये भी अब आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि देवीलाल जो है कहाँ के आपके नेता थे तो हरियाणा के थे। कौन से दल के जो समिति के जो है ये प्रमुख थे तो ये आपके संघर्ष समिति के प्रमुख थे। ऐसे ही क्वेश्चन में डाल दिया जाएगा कि संघर्ष समिति के प्रमुख कौन थे तो देवीलाल जो कि हरियाणा के नेता थे। ठीक है, जो गुरुवार की उस रात करनाल में